क्या तुम मेरे पिता से शादी करना चाहती हो? कि यह केवल आपका मजाक हो सकता है ना? आप देखेंगे, यह आपका एक सूटर था जिसने उसे भेजा था, है ना दोस्त? है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं, बेटा? ये लग्जरी कारों के साथ बाहर है। लग्जरी कारें? क्या आपके पिता अमीर हैं? हाँ, वो बहुत अमीर है। चलो अपने पिता के साथ बाहर चलते हैं। हाय बेटा। ये तुम्हारी नई प्रेमिका है, पिताजी। निकोलस। बेवकूफ मत बनो। क्या तुम बच्चे हो? क्या आपको वास्तव में लगता है कि यहाँ मेरा दोस्त सभी ठीक और सुरुचिपूर्ण अपने पिता की तरह एक मुंडा पैर प्राप्त करेगा? मेरे पिताजी के साथ क्या हो रहा है? वो बहुत अच्छा आदमी है। देखो, उसे देखो। देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। वो एक बेघर आदमी की तरह दिखता है। मैं उस बच्चे को इस तरह अपमानित नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैंने सबके सामने एक अजनबी को चूमने का फैसला किया और उसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। हाँ, मैं तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए सहमत हूँ और आप सभी उस पार्टी में वापस जा सकते हैं जो मैं अपने होने वाले पति के साथ यहाँ रहने जा रही हूँ। दोस्त, आप मजाक कर रहे होंगे, है ना? मजाक नहीं, मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। आप पार्टी में वापस जा सकते हैं। यह कितना डरावना है। निकोलस, आप और आपके खेल, है ना? चलो भी, मैं वहां जाऊंगा। अनुमोदन। अलविदा माँ। लड़की, मैं अपने बेटे की शरारत के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल्पना करना, मैं वही हूँ जो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे दोस्तों ने आपके साथ व्यवहार किया। चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आया कि तुमने मुझे अपने दोस्तों के सामने क्यों चूमा। वास्तव में मुझे भी नहीं पता। मैंने आवेग में आकर काम किया। मुझे पसंद नहीं आया कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मुझे भी समझ में नहीं आया तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो। और आपका बेटा बहुत उत्तम दर्जे का है। आज उसने स्कूल में एक छोटी सी पार्टी की थी और मैं चाहता था कि यह वास्तव में सुंदर हो। ये बढ़िया है, लेकिन उसकी माँ के बारे में क्या? उनकी माँ अब हमारे बीच नहीं है। मुझे क्षमा करें। खैर, मैं इस पार्टी में वापस भी नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं आपको भी ऐसा ही करने की सलाह देता हूँ। हाँ, मैं पहले से ही इस कार को खत्म करने के लिए यहाँ हूँ। मैं पहले से ही दिन के अंत में हूँ और मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन एक बार वहाँ मुझे खेद है इस मजाक के लिए। कल्पना करना। अलविदा। अलविदा। यह निकोलस। हाय मम्मी। क्या चल रहा है? लड़की, हाँ, ऐसे दिन होते हैं जब मेरा बेटा उनसे मिलना चाहता है। पिताजी की नई प्रेमिका। और मुझे नहीं पता था कि और क्या करना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ वयस्क हैं। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि यह सिर्फ एक मजाक था। मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ इतना है। इतना समय हो गया था कि वो खुश नहीं था। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? आप जानते हैं कि यह पीढ़ी कैसी है, ठीक है? आजकल इंटरनेट पर सर्च किया और उसने इसे पाया। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन उसने आपको पाया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास आपको रखने के लिए जगह भी नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है। चिंता मत करो, मत करो। मैं एक कंबल, एक चादर लाया। हम कहीं भी फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जाने नहीं दे सकता। दो अजनबी, एक लड़का जिसे मैं जानती तक नहीं और एक लड़का जो सोचता है कि मैं उसकी माँ हूँ, इस तरह मेरी जिंदगी में आते हैं। कृपया लस्सी। ये केवल 2 दिनों के लिए है, केवल। और फिर हम एक चर्चा का आविष्कार करते हैं। हम कुछ दिखावा करते हैं, सिर्फ उसके लिए रहना, थोड़ी खुशी। और फिर मैं चला गया। हम चले गए। आहा, अनुमोदन। ठीक है, और मैं कुछ भी करने के लिए बैठने वाला नहीं हूं। मैं घर की देखभाल करने में मदद करूंगा। विद्युत स्थापना करें। आपको जो भी चाहिए, मैं लगभग किराए के लिए एक पति हूं। अच्छा, ये केवल 2 दिन होने जा रहा है। ठीक है, अनुमोदन। आप प्रवेश कर सकते हैं। क्षमा करें।
देखो माँ, पिताजी कैसे जानते हैं कि बहुत सी चीजें कैसे करनी है। हाँ, मैं देखता हूँ। ओह महिला, मुझे खेद है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ सिंक में व्यंजन देखे और ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है ना? फिर मैंने इसे धोया। कल्पना करना, आप बहुत उपयोगी हैं। देखें। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। मैं देखूंगा कि क्या कुछ और करना है, ठीक है? अनुमोदन। नमस्ते, मेरे घर और मेरे परिवार में आपका स्वागत है। मकान? मनोएला कहाँ है? क्या तुम मेरी माँ को खोज रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी माँ? यार, उसने मुझे बताया कि उसका कोई बेटा नहीं है। हाँ, उसने झूठ नहीं बोला। मैं 3 दिन से उसका बेटा हूँ। ओह, यदि आप एक सौतेले बच्चे हैं, तो आपके पास एक पिता होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हाय बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ठीक है, सब आपको मेरे पूर्व प्रेमी होना चाहिए, तो हो? हाँ, वो किस तरह की चीज लेने गया था, है ना? मनोएला कहाँ है? राफेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी तुम, है ना? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप इस बेवकूफ के साथ क्या कर रहे हैं, है ना? अरे, मेरे पिताजी मूर्ख नहीं हैं। वो और मेरी माँ शादी कर रहे हैं। आप इस लड़के से शादी करने जा रहे हैं, हो मैनुएला? राफेल, चलो बाहर बात करते हैं। अरे, वहाँ से बाहर निकलो। ये किस तरह की अचानक प्रेम कहानी है? राफेल, यह एक जटिल कहानी है। लड़का सोचता है कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ, लेकिन हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ सिर्फ 2 दिन रहने के लिए कहा। तुम्हें लगता है मैं उस पर विश्वास कर लूंगा? हो, आप भी उनके जैसे ही हैं। राफेल, आप मुझसे उस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ अच्छी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप हमेशा इस तरह के लोगों के पीछे पड़े रहे हैं, पैर मुंडवाए हैं। क्या आप भूल गए हैं कि आप कहाँ से आए हैं? राफेल, मैं बस लड़के की मदद करना चाहता था। उसने अपनी माँ को खो दिया। वो सोचता है कि मैं उसके पिता की नई प्रेमिका हूँ और यह कि मैं उसकी नई माँ हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। आप वास्तव में कृतघ्न हैं, है ना? भूल जाते हैं कि मैंने आपको इस औसत दर्जे के मैनिक्योर जीवन से बाहर निकाला। राफेल, काफी है, काफी। चले जाओ, कृपया। मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं चाहूंगा, ठीक है? मेरे लिए धन्यवाद। आपको विलासिता का ये छोटा सा जीवन मिला है। तो क्या अब आप इस बात से इनकार करने जा रहे हैं कि यह गरीब आदमी वहाँ है? बहुत हो गया राफेल, मेरे घर से बाहर, यहाँ से बाहर चले जाओ। उसने यह नहीं सुना। नहीं, चले जाओ, खाली हो जाओ। सुनो, मैं करूंगा, हाँ, लेकिन निम्नलिखित को जाने। आज से शुरू करें। ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो गई है। ओह, आप भी अपना काम पूरा कर चुके हैं। और नेतृत्व, बस राजकुमारी, जल्दी करो। मिला, मुझे क्षमा करें, खुद को इस तरह बीच में लाना। बात बस इतनी सी है कि मैंने देखा कि वो आपसे कैसे बात कर रहा था और मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बस एक अभिमानी गधे आदमी से छुटकारा पा लिया है। चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपका बचाव करूंगा। मैं आपको उस आदमी से बचाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक अजनबी मुझे जीवन का सही मूल्य दिखाएगा। ये परिवार सबसे महत्वपूर्ण बात है और इतने कम समय में यह अजनबी मेरा दिल जीत लेगा। मम्मी, मुझे एक कहानी बताओ। मेरा प्यार, मुझे नहीं पता कि इस तरह की कहानियों को मेरे दिमाग से कैसे निकाला जाए, लेकिन मोबाइल पर कई कहानियां हैं जिन्हें आप बता सकते हैं। देखो निकोलस, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत होशियार हो और अब मेरे पास इसका सबूत है। मैं यहाँ एक कहानी देखने जा रहा हूँ और मैं आपको हाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने पाया, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। एक जमाने में एक सुंदर राजकुमारी, स्नो वाइट कॉल, बर्फ सफेद 7 अंगूठियों के साथ शादी की। मनोएला, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया था कि हम पहले ही जा रहे हैं। ऐसा कैसे? तुम नहीं जा सकते। हाँ, हम 2 दिन से अधिक समय तक रहे हैं और मैं यहाँ आपका बचाव करने के लिए रुका था, अगर आपका पूर्व दिखाई देता है।
लेकिन मैं आपकी मेहमान नवाजी का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं है। हाँ, निकोलस को इसकी इतनी आदत है, अब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है, लेकिन हमें योजना का पालन करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि हम अभी तक कैसे समाप्त होंगे, लेकिन ये किया जाना चाहिए। चलो इसे इस तरह करते हैं, मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मैं कुछ सोचूंगा और फिर हम बात करेंगे, शायद। अनुमोदन। ग्रेगरी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं भी, मैनुएला। है, मैं अब और नहीं कर सकता। शांत, मुझे खत्म करते हैं। पापा, क्या तुम मेरी माँ से शादी करोगी? ये किस तरह का मजाक है? मजाक नहीं, मैंने बहुत सोचा कि आपने क्या कहा और मैं आपके साथ एक परिवार बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। हम एक साथ इसके आदी हैं। अब जाने का कोई मतलब नहीं है। कृपया पिताजी, मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा बनूंगा। आरा, और मैं दुनिया में सबसे खुश पिता बनने जा रहा हूँ।